दोस्तों बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार बम्पर वैकेंसी के बारे में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। जी हां, एक डिटेल जानकारी यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में ये होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका नोटिफिकेशन यहां पर रिलीज कर दिया गया है। तो क्या कुछ क्राइटेरिया है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही कि कौन कौन से टॉपिक पर आज का डिटेल वीडियो होने वाला है। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, उन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा और क्या कुछ क्राइटेरिया रखा गया इस वैकेंसी के लिए, सारी चीजें आपको बारी से समझाई जाएंगी और उम्मीद है कि आपको वीडियो भी अच्छी पसंद आने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है वैकेंसी फ्रेंड्स। इस वैकेंसी के बारे में आपको सारी जानकारियां मिलने वाली है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा है कि मैंने थंबनेल कौन से टॉपिक पर रखा हुआ, उसी चीज को मैं यहां से बारी बारी से क्लियर करते चलूंगा। सबसे पहले हम बात करने, यहां देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये मैंने अपने इस हिसाब से अपने वर्ड्स में यहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। नोटिफिकेशन में भी दिखाऊंगा और यहां भी दिखाना, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली है। पहला क्वेश्चन ये था कि अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, ठीक है। दूसरा है एज और हाइट में कितना छूट मिलेगा, एग्जाम कब होगा, अदर स्टेट को एज एंड हाइट में कितना छूट मिलेगा, फॉर्म भरने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, अदर स्टेट का सीट पर कितना कोटा होने वाला है। इन सभी चीजों के बारे में एक डिटेल जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो ले चलता हूं मैं आपको नोटिफिकेशन में और वहां आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर देख सकते हैं मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन यहां पर डाउनलोड कर लिया है। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट रखा गया है 60,244। यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक बड़ी मात्रा पर यह वैकेंसी निकल के आ चुकी है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। तो बात करते हैं यहाँ कैटेगरी वाइज यहाँ वैकेंसी बांटी गई है, जिसका टोटल पोस्ट है 60,244। पहला है अनारक्षित यानी यूआर, जितने भी जनरल कैटेगरी हैं ऐसे स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 24,102 पोस्ट रखा गया है। और जितने भी यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, उनके लिए 6,024 पोस्ट रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, ये चीज हिंदी में है, मैं आपको इंग्लिश में भी रिपीट करता चल रहा हूँ बारी बारी, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी चीजें। तीसरा है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, ओबीसी के लिए सीट है 16,264। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ओबीसी के लिए भी अच्छी खासी यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाती है 16,264। नीचे आते चौथा नंबर यहाँ पूछ रहा है कि अनुसूचित जाति, तो ये है आपका एससी के लिए, जितने भी एससी कैटेगरी हैं उनके लिए 12,600 पोस्ट रखा गया है, 650 पोस्ट रखा गया है। पांचवा है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट है उनके लिए 1204 यहाँ पे पोस्ट रखा गया है। तो पूरा जो मिलाकर के 60,244 पोस्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाती है। तो पहला क्वेश्चन हम यहीं से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो ये वैकेंसी मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए होने वाली है। अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनका काउंट है, उनका जो काउंट होगा वो जनरल कैटेगरी में आएगा। मतलब आप किसी भी कैटेगरी से, मान लीजिए आप बिहार के हैं तो आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी हैं, एसटी, इससे कोई मतलब नहीं है। आप जब यूपी पुलिस का फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपका काउंट जनरल में होगा। मतलब जिस भी कोई अदर स्टेट वाला कैंडिडेट इसमें यूपी पुलिस के लिए फॉर्म अप्लाई करता है तो उसका काउंट यहां पर जनरल कैटेगरी में होने वाला है। तो जनरल में कौन कौन से फॉर्म भरते हैं आप देख सकते हैं। जनरल के लिए ये 24,102 रखा गया है। तो जनरल में अदर स्टेट वाले भी इसमें आएंगे। और जो यूपी पुलिस के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे ना, मैं इसे फिर से रिपीट कर देता हूं, यूपी के जो निवासी होंगे, यूपी के जो प्रॉपर रहने वाले स्टूडेंट होंगे, वो भी जनरल कैटेगरी के इसमें भी दोनों तरह के कैंडिडेट इसमें लाइज करेंगे। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है ये हम देख लेते हैं, एज और हाइट में कितना छूट मिलेगा। तो चलते हम एज और हाइट में और नोटिफिकेशन में आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। एज की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आयु का यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाएगा। पहला है पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 यानी 1 जुलाई 2023 तक कोई पुरुष कैंडिडेट है वो अपना 18 साल पूरा कर चुका है 1 जुलाई 2023 तक, तो इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और आगे क्राइटेरिया क्या है कि 18 वर्ष से 22 वर्ष का बीच ऐसा क्राइटेरिया होने वाला है। मतलब ये हुआ कि मेल कैंडिडेट जो हैं वो 1 जुलाई 2023 तक वो अपना 18 साल पूरा कर चुके होंगे और उनका जो एज रखा गया उनके लिए 18 से 22 ईयर के बीच में होने वाला है। इसी के अंदर जो लोग आएंगे वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया पुरुष के लिए। महिला के लिए क्या क्राइटेरिया है यहाँ देखेंगे। महिला के लिए इसका भी वही क्राइटेरिया है कि 1 जुलाई 2023 तक आपका 18 साल पूरा होना चाहिए और 18 साल से लेकर 25 साल तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये महिला के लिए हो गया। पुरुष के लिए है कि 18 से 22 साल और महिला के लिए हो गया 18 से 25 साल। ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है।
अब हम बात करते हैं छूट के बारे में। तो कौन से कैटेगरी के लोगों को यहाँ पर छूट मिला, छूट मिलेगा भी तो किन के लिए मिलेगा, जो यूपी के प्रॉपर निवासी होंगे। अदर स्टेट वाले को सिंपल यहाँ पे आ जाएगा कि आप जनरल में आएंगे, आपको किसी प्रकार का एज में छूट वगैरह नहीं मिलेगा। छूट उन्हीं को मिलेगा जो यूपी के प्रॉपर निवासी होंगे। तो यूपी के लिए भी देख सकते हैं, पहला यहाँ पर है अनुसूचित जनजाति, इसका हिंदी होगा एससी, मतलब एससी कैटेगरी के जो लोग होंगे उनको यहाँ पर 5 वर्ष का उम्र में छूट मिलने वाला है। यानी इनका हो जाएगा 18 से, जो 18 से 22 साल था तो इसमें 5 साल और ऐड कर दीजिए, तो उसके उनके लिए हो गया 18 से 27 साल। तो कुल मिलाकर यही है कि जो यूपी के प्रॉपर निवासी होंगे ये छूट उन्हीं को मिलेगा। जो एससी कैटेगरी के लोग होंगे उनको 5 वर्ष का यहाँ पे छूट मिलने वाला है, जिनको अपना जाति प्रमाण पत्र भी फॉर्म भरते समय देना पड़ेगा। इसके बाद नीचे आते हैं, दूसरा नंबर है अनुसूचित जनजाति, इसका मतलब होता है एसटी। जो भी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनको भी यहाँ पर 5 वर्ष का छूट मिलने वाला है। 5 वर्ष का यानी 18 से 27 वो भी हो जाएगा। तो मेल के देख सकते हैं तो 18 से 27 हो जाएगा। और वहीं फीमेल की बात करें तो 18 से 25 था, ऐसे नॉर्मल 5 उसमें और जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालिसिस अपना कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए, ओबीसी को भी यहां पर 5 वर्ष का छूट यहां पर मिलने वाला है। तो एससी एसटी और ओबीसी और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं इन लोगों को यहां पर कुछ छूट वगैरह यहां पर देखने को मिल जाता है, 5 वर्ष का छूट यहां पर देखने को मिल जाता है। मैं फिर से एक चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं कि यह छूट उन्हीं को मिलेगा जो यूपी के प्रॉपर निवासी होंगे। अदर स्टेट वालों को ऐसा कुछ छूट नहीं मिलेगा। आपका बस यहां पर दे दिया गया कि मेल के लिए 18 से 22 होगा और फीमेल के लिए 18 से 25 साल आपके लिए रखा गया है। अब हम यदि बात करें इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि, यानी इसका जो फॉर्म है वो 27 दिसंबर से भरना स्टार्ट हो जाएगा। इसका फॉर्म भरना 27 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी 27 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 16 जनवरी 2024 का यहाँ पर लास्ट डेट रखा गया है। और शुल्क समायोजन में आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18/1/2024 होगी। यानी पैसा जमा करना और आपके फॉर्म में एडिट वगैरह करना होगा तो आप 18 जनवरी 2024 तक कर पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद यदि हम आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर 400 रुपये के यहाँ पर फॉर्म फी जमा करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, एससी एसटी, जो भी एससी एसटी ओबीसी जिस भी कैटेगरी से आते हो आपको यहाँ पर 400 रुपये का फीस देना पड़ेगा। इसमें एसटी के कैंडिडेट्स के लिए कोई छूट नहीं रखा गया है। हम फी के बारे में बात करें तो सबको जिस भी कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी का आप बिलोंग करते हो आपको यहाँ पर 400 रुपये देना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। मैंने नोटिफिकेशन से अच्छी तरीके से एनालिसिस करके अपने शब्दों में इसे लिखा है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। वहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी गई है तो हो सकता है आपको समझ में भी नहीं है, इसीलिए मैंने अपना सेपरेट यहाँ पर टाइप कर दिया और आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है, कैसे आप इस भर्ती में शामिल हो पाएंगे, कैसे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो पहला स्टेज है रिटन टेस्ट। आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद स्टेज 2 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहले आप रिटन एग्जाम निकाल लेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका होगा तीसरा स्टेज में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी चौथे स्टेज पर। अब 5वें स्टेज पर होगा आपका मेडिकल टेस्ट। इन 5वें स्टेज को आप पार कर जाएंगे तब आपको यूपी पुलिस की वर्दी मिल सकती है। वहीं हम बात करें कि आपका एग्जाम कब होने वाला है तो मैंने नोटिस से ये डेट निकाला है कि ये चीज़ कंफर्म है। आपका एग्जाम का डेट भी यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है। साथ ही साथ एग्जाम जो है 11 फरवरी 2024 को आपका एग्जाम कंडक्ट करे जाने हैं। यहाँ पर 25 लाख लगभग फॉर्म भरे जाने की संभावना है, जो विभाग ने बोला है। वो अपना तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी उन लोगों ने और डेट भी जारी कर दिया गया कि 21 फरवरी 2024 को आपका यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेंगे फॉर्म भरते समय। तो डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं मैंने भी इसके लिए अलग से सेक्शन बना दिया। मैंने हर चीज़ को अलग से बना दिया ताकि आपको समझने में किसी प्रकार गलती ना हो, समझने में किसी प्रकार कन्फ्यूजन ना हो। और अगर इसके अलावा भी आपके मन में किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, मैं वहां से आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं एक आईडी के तौर पर आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड, इन तीनों में से कोई एक चीज़ आप दे सकते हैं। आधार कार्ड तो सबके पास होता है, आधार कार्ड दे सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक आईडी यहाँ पर दे सकते हैं। दूसरा है कि 10th और 12 यानी मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट या फिर मार्क्स आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद जाति सर्टिफिकेट, यदि आप यूपी के निवासी होंगे ना तभी आपका जाति सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। आप किसी अदर स्टेट के हैं, बिहार से हैं या फिर किसी अदर स्टेट से हैं तो आपका जनरल में काउंट होगा, आपका किसी प्रकार का वहाँ पर जाति सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। जाति सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को देना पड़ेगा जो यूपी के प्रॉपर निवासी होंगे। तो जाति यहाँ पर देख सकते हैं एसटी ओबीसी और केवल यूपी के स्टूडेंट की जाति यहाँ पर लगने वाला है। इसके बाद फोटो आपको जो चाहिए ना, फोटो आपका व्हाइट बैकग्राउंड होना
चाहिए, फोटो का जो बैकग्राउंड है व्हाइट होना चाहिए और 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ों को तैयार रखेंगे कि जल्दी से जितना जल्दी फॉर्म है और उतना जल्दी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँ। तो वीडियो फॉर्म कॉपी का कैसे अप्लाई करना होगा उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा और हर तरह के कन्फ्यूजन का आपको दूर करूंगा और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं EWS, यदि आप EWS कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, इफ यू बिलोंग EWS कैटेगरी से आप यदि बिलोंग करते होंगे तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नीचे देख सकते हैं आपका सिग्नेचर लगेगा और ईमेल आईडी मोबाइल लगेगा। सिग्नेचर जो है आपको ब्लैक इंक से सादा पेज पर आपको करके उसी को अपलोड करना है। हाइट के बारे में बात करें तो मेल के लिए क्या है, हाइट यहाँ देख सकते हैं। हाइट के लिए क्या है कि मेल कैंडिडेट जनरल OBC SC हैं उनके लिए हाइट 168 सेंटीमीटर रखा गया है और जो ST कैंडिडेट हो गए वो भी मेल, दोनों चीज़ मेल के लिए है। ये 68 हो गया इन कैटेगरी के लिए और मेल जो ST होंगे उनके लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। वही हम दूसरी तरफ बात करें कि फीमेल के लिए क्या क्राइटेरिया है हाइट के लिए, तो फीमेल के लिए जनरल OBC ST इनके लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। वहीं हम ST कैंडिडेट की बात करें जो फीमेल हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर रखा गया है। तो ये कुछ था जो प्रोसेस मैं आपको डिटेल में अपने तरफ से यहाँ पर समझाने की कोशिश किया मैंने। तो इस तरीके से हमने देखा फ्रेंड्स कि क्या क्या गाइडलाइंस और क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए यदि आप इसका फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। तो हाइट में क्या रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। यदि इसके अलावा भी यदि आपके मन में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है और आपको लगता है मैंने इस चीज़ के बारे में नहीं बताया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उन सभी चीज़ों को सुधार करने की कोशिश करूँगा और आपके डाउट्स को भी साथ ही साथ क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप भी वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरीके से आप अपने हिसाब से इसे पढ़कर समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।